हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी, या हिंदी में क्या बोलते हैं, पलायनशीलता की अवधारणा। तो फ्यूगेसिटी का मतलब क्या होता है उसको देखेंगे, और फ्यूगेसिटी को किसके बदले में यहाँ पे यूज किया जाता है उसको देखेंगे। तो हम लोग का दो टाइप का गैस पढ़े हैं, एक तो होता है वास्तविक गैस और एक होता है आदर्श गैस। वास्तविक गैस को रियल गैस बोलते हैं और आदर्श गैस को आइडियल गैस बोलते हैं। तो अब देखते हैं रियल गैस, हम लोग का आइडियल गैस का क्या होता है फार्मूला। आदर्श गैस के लिए PV = RT होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि जो फ्यूगेसिटी है वो क्या है। रियल गैस के व्यवहार आइडियल गैस से भिन्न होता है, हम लोग सबको पता है, क्योंकि रियल गैस और आइडियल गैस का क्या होता है, अलग अलग फार्मूला होता है। इससे समझाने हेतु सन 1906 में J.N. लेविस ने फ्यूगेसिटी की अवधारणा दी थी। लेविस ने, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वैज्ञानिक का नाम क्या है, बस आपको ये देखना है कि रियल गैस का व्यवहार आइडियल गैस से भिन्न होता है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग को ये फ्यूगेसिटी की धारणा देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग क्या देखें यहाँ पे, स्थिर ताप पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, स्थिर ताप कांस्टेंट टेम्परेचर पर सभी गैसें आइडियल एंड रियल की गिब्स फ्री एनर्जी में दाब के साथ होने वाला परिवर्तन निम्नानुसार होगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आया है वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के द्वारा थर्मोडायनेमिक से लिया गया है। थर्मोडायनेमिक में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन, तो उसी से ये लिया गया है। तो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का डेल G/डेल P पूरे का कांस्टेंट T = V होता है। इसको मैक्सवेल इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला गया है कि 1 मोल गैस के लिए V का मान मोलर आयतन के इक्वल होगा। 1 मोल के लिए सिंपल, अगर 2 और 3 मोल रहता है तो उसके लिए नहीं होगा। 1 मोल गैस के लिए V का आयतन मोलर आयतन के इक्वल होगा बोला है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है हम लोग का, इक्वेशन 1 को आइडियल गैस के लिए लागू किया जाए तो, अगर इक्वेशन 1 को आइडियल गैस के लिए लागू किया जाए तो आइडियल गैस का क्या होता है उसको देखते हैं। PV = nRT होता है। ये होता है आइडियल गैस का इक्वेशन। तो अगर हम लोग V का मान ज्ञात करना है तो ये P को हम लोग इस साइड लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे PV = nRT, तो V हम लोग को चाहिए, तो V के लिए हम लोग अगर देखें तो V = क्या हो जाएगा, RT/P हो जाएगा। तो उसमें जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें V का मान RT/P रखने पर क्या होगा हम लोग का, इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन आएगा, डेल G कांस्टेंट T = RT/P डेल P। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। मान लेते हैं अब इसको। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग, अगर ये हम लोग का कोई सा भी मोल नहीं बताया गया है, तो n मोल आइडियल गैस के लिए अगर इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे n लिख देंगे, डेल G कांस्टेंट T = nRT/P डेल P हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। लिख देते हैं इसको हम लोग। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 था हम लोग का उसको समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर क्या आएगा हम लोग का, डेल G कांस्टेंट T था और nRT/P डेल P था। तो उसका समाकलन करेंगे तो G हो जाएगा = G स्टार प्लस nRT ln P हो जाएगा। डेल P का क्या हो जाएगा, ln P हो जाएगा। और जो G स्टार है उसको क्या बोला गया है, समाकलन स्थिरांक बोला गया है। तो इक्वेशन 3 को समाकलन करने पर हम लोग का इक्वेशन नंबर 4 मिला है। और G स्टार क्या है, समाकलन स्थिरांक है, जो इकाई दाब एवं टेम्परेचर पर n मोल आइडियल गैस की फ्री एनर्जी को व्यक्त करता है। ये इसी को देखना पड़ता है हम लोग को। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 का कांस्टेंट टेम्परेचर पर दाब P एवं P1 एवं P2 के मध्य समाकलन कर देते हैं। जो हम लोग का P है उसको P1 और P2 के मध्य समाकलन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 4 को नहीं, इक्वेशन नंबर 3 को कर देते हैं। तो प्रारंभिक
दाब क्या है हम लोग का P1 है और अंतिम दाब क्या होगा P2 होगा। तो डेल जी इज टू क्या हो जाएगा, समाकलन स्थिरांक लिमिट लिख देते हैं P1 से P2 तक, और क्या हो जाएगा nRT डेल P बाई P। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का nRT कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ हम लोग का nRT ln P2 बाई P1, अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट होता है। तो हम लोग का ये वाला देखिए क्या कर देंगे इसको, ये हम लोग का जो इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल जी इज टू nRT ln P बाई P2 बाई P1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 हो गया ये वाला हम लोग का। अब इक्वेशन नंबर 5 से देखते हैं, इक्वेशन 5 के 1 मोल आइडियल गैस के लिए, जैसे कि वहां पे nRT था, तो 1 मोल आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, डेल जी इज टू RT ln P2 बाई P1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 हम लोग का। अब क्या बोल रहा है, चूंकि वास्तविक या रियल गैस के लिए भी का मान पूर्णतः RT बाई P के तुल्य नहीं होता है। हम लोग देखे हैं V इज टू RT बाई P, तो हम लोग क्या के लिए लिए थे, आइडियल गैस के लिए लिए थे, लेकिन रियल गैस के लिए होता नहीं है बोला गया है। अतः इक्वेशन नंबर 4 को रियल गैस के लिए लागू करने हेतु लेविस ने एक नया फलन ए प्रस्तुत किया, जिसे पलायनशीलता फ्यूगेसिटी कहते हैं। देखते हैं अब, जो P है उसी के बदले में हम लोग F यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 कहाँ पे था, ये वाला था। जो P है हम लोग का, देखिए यहाँ पे ये जो P है उसके जगह F यूज कर देंगे पलायनशीलता, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूगेसिटी। तो इक्वेशन नंबर 4 कौन सा रूप ले लेगा उसको देखते हैं अब, कैसा ले लेगा इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन में दाब के स्थान पर F रखने पर यह वास्तविक गैसों के लिए लागू हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं ना कि आइडियल गैस के लिए क्या था, V इज इक्वल टू RT बाई P था, लेकिन वो वास्तविक गैस के लिए तो नहीं होता है बोल रहा है। तो वास्तविक गैस के लिए क्या करेंगे, P के स्थान पर F यूज कर देंगे तो वास्तविक गैसों के लिए लागू हो जाएगा बोल रहा है। अतः रियल गैस के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए इक्वेशन नंबर 4 क्या था हम लोग का, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, G इज इक्वल टू G स्टार प्लस nRT, और क्या था, ln P था। तो इसी P के बदले में हम लोग क्या यूज किए हैं, यहाँ पे इसी P के जगह हम लोग F यूज करेंगे, तो वो वास्तविक गैस के लिए भी लागू हो सकता है बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, अब वास्तविक गैस के लिए हम लोग सिंपल सा P के जगह क्या कर देंगे, F कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग का 7 मिल जाएगा, P के जगह सिंपल सा F कर देंगे। तो इस तरह फ्यूगेसिटी एक काल्पनिक दाब है जो आदर्श गैस के समीकरण को आइडियल गैस के लिए उपयोग करने हेतु दाब P के स्थान पर F रखा जाता है। सिंपल सा वही है कि वास्तविक गैस और आइडियल गैस के लिए क्या क्या, एक आइडियल गैस के लिए P रखते हैं और रियल गैस के लिए F यूज किया जाता है, बस सिंपल सा। अब क्या बोला गया है कि अगर हम लोग देखें इस तरह समीकरण 7 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रियल गैस की गिब्स फ्री एनर्जी को प्रदर्शित करता है, जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 7 था, ये वाला गिब्स एनर्जी को व्यक्त कर रहा है ये वाला। और क्या बोला है कि अगर इक्वेशन नंबर 7 कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्वेशन 7 के दो फ्यूगेसिटी, अब फ्यूगेसिटी को F1 व F2 ले लेते हैं, के मध्य समाकलन करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगा। जैसे कि पहले में क्या किए थे हम लोग, प्रेशर को लिए थे, तो यहाँ पे फ्यूगेसिटी को ले लेते हैं, प्रारंभिक फ्यूगेसिटी F1 और अंतिम वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7, डेल जी इज इक्वल टू nRT ln F2 बाई F1। ये इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं इसको। अब इक्वेशन नंबर 8 के बाद के लिए क्या करेंगे, जैसे कि देखिए ये n मोल के लिए था, देखिए यहाँ पे ये n मोल है, n है मतलब कि n मोल गैस के लिए है। अगर कुछ नहीं रहता तो समझना वहां पे 1 मोल गैस के लिए होगा। तो ये n मोल गैस के लिए है। इक्वेशन नंबर 8 को अगर हम लोग 1 मोल गैस के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 1 मोल रियल गैस के लिए इक्वेशन नंबर 8 के द्वारा फ्री एनर्जी परिवर्तन का मान निम्न दिया गया है। जो n था उसको हटाकर सिंपल सा हम लोग RT ln F2 बाई F1 कर दिए हैं। ये इक्वेशन नंबर 9 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 एंड 9 की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि फ्यूगेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इक्वेशन नंबर 9 तो हम लोग को पता चल गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 क्या था, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर 6 क्या है, प्रेशर के टर्म में है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है
P2/P1 है, सिंपल सा, ये डेल जी इक्वल्स टू RT ln तो सेम है, बस P2/P1 है यहाँ पे। अब इक्वेशन नंबर 9 में देखोगे तो आप क्या होगा आपका, वो फ्यूगेसिटी के टर्म में होगा। देखिए यहाँ पे ये F2/F1 है, तो सिंपल अंतर क्या है वहां पे, ये डेल जी इक्वल्स टू RT ln तो सेम ही है, तो सिंपल अंतर क्या है, जो F है यहाँ पे वहां पे P है, तो तुलना करने पर क्या हो सकता है, जो फ्यूगेसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो अब क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो जो समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है ना, समानुपाती स्थिरांक का मान इकाई हो तो मतलब कि हम लोग का जो कांस्टेंट आएगा उसका मान 1 हो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्यूगेसिटी इज इक्वल टू प्रेशर हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि रियल और आइडियल में जो फ्यूगेसिटी है और प्रेशर है दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो रियल गैस के लिए एफ एवं पी का मान एक दूसरे के समानुपाती नहीं होता है बोल रहा है। ये आइडियल गैस के लिए बोला गया है, अतः एफ बाई पी का मान कांस्टेंट नहीं होगा। रियल गैस के लिए कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो आइडियल गैस के लिए था कांस्टेंट। अब देखते हैं अब क्या बोला गया है कि दाब कम करने पर वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के व्यवहार के निकट आने लगता है। दाब को कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, तो क्या बोला गया है, रियल गैस का व्यवहार है वो आइडियल गैस के व्यवहार के निकट आने लगेगा, क्योंकि आदर्श गैस तो कोई सा भी गैस होता ही नहीं है हम लोग का। तो क्या है अब कंडीशन, F/P का अनुपात इकाई की ओर प्रवृत्त होगा जब दाब P का मान शून्य की ओर पहुंचेगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT अगर देखेंगे तो हम लोग का आइडियल गैस है, इज टू 1 के बराबर ले सकते हैं, तो शून्य की तरफ वो विस्थापित होगा। तो अब क्या बोल सकते हैं, अतः फ्यूगेसिटी को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या हो जाए, लिमिट लगा रहे हैं, जो F/P है, लिमिट क्या लगाए हैं, प्रेशर को हम लोग जीरो की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का लिमिट P से प्रेशर से जीरो की तरफ F/P इज इक्वल टू 1 की तरफ शिफ्ट होने चाहिएगा, शून्य की तरफ जाने की कोशिश करेगा बोल रहा है। अब इसका परिभाषा क्या हो सकता है, परिभाषा तो नहीं है, स्पष्ट है कि निम्न प्रेशर पर फ्यूगेसिटी का मान गैस के प्रेशर के तुल्य होगा। अगर हम लोग का निम्न दाब है तब फ्यूगेसिटी का मान गैस के प्रेशर के तुल्य होगा बोला गया है। अगर उच्च दाब है तो नहीं होगा, निम्न दाब है तभी होगा। तो ये हम लोग का हो गया पलायनशीलता फ्यूगेसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी। इसी में हम लोग का क्या देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगेसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगेसिटी, या क्या बोलते हैं पलायनशीलता का निर्धारण। तो ये पूरा नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो माई सरल केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, वहां से सर्च कर लीजिएगा माई सरल केमिस्ट्री, तो टेलीग्राम पे आप लोग को उपलब्ध हो पाएगा। थैंक यू।